हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको 12th क्लास के पेपर 2 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे 15% मार्क रहता है। विथ ऑप्शन आपको 15% मार्क मिलेंगे, यानी नियरली 15, और विदाउट ऑप्शन जो है वो आपको वहाँ पे 8 मार्क मिलेंगे आपको। तो ये हमारे 12th क्लास के पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तथा विनंती करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को देखिए, साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर भी मिलेगा। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में? व्हाट आर द डिफरेंट नंबर सिस्टम, डिफाइन रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। क्या दिया क्वेश्चन आपको? व्हाट आर द डिफरेंट नंबर सिस्टम, डिफाइन रेडिक्स एंड बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। Any number system is an order of set of symbol known as digit। अब ये जो वर्ड है इसी को हम समझ लेंगे थोड़ा। नीचे हमने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे एनी नंबर सिस्टम कहा है उन्होंने, एनी नंबर सिस्टम इज एन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ सिंबल नोन एज डिजिट। इसमें पहला दिया है आपको जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो है ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ सिंबल, सिंबल जो है वो हो गया हमारा 2, जिसे हम रेडिक्स और बेस भी कहेंगे। लेकिन नंबर कौन सा है हमारा वहाँ पे? 0 and 1। नंबर हमारा क्या रहेगा? 0 and 1। तो हमारा बाइनरी नंबर में जो सेट ऑफ सिंबल है वो हमारा 0 और 1 आ गया, और रेडिक्स जो है वो उसका 2 है, और 2 ही नंबर रहता है। लेकिन सीरियल नंबर से अगर लिखेंगे तो इन ऑर्डर ऑफ बोला है, इन ऑर्डर ऑफ, इन एन ऑर्डर ऑफ, यानी 0 और 1। इसलिए कहा गया एनी नंबर सिस्टम इज एन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ सिंबल नोन एज डिजिट। जैसे दूसरा नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। रेडिक्स और बेस कितना है उसका? 8। और ये जो रहेगा हमारा वो कैसे आएगा नंबर? 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये ऑर्डर हो गया उसका, इस ऑर्डर से आएगा। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम लेंगे तो उसका रेडिक्स और बेस 10 है, और वो आएगा हमारा कैसा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर देखेंगे तो 10 आ जाएगा इसमें। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसका रेडिक्स और बेस है 16, लेकिन उसको इन ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E N F। तो ये हमारा रहता है इज एन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। सिंबल का मतलब हो गया रेडिक्स, यानी बाइनरी का सिंबल रहेगा 2, ऑक्टल का सिंबल रहेगा 8, डेसिमल का सिंबल रहेगा 10, हेक्साडेसिमल का सिंबल रहेगा 16। इसी को हम कहते हैं वहाँ पे उसका सिंबल भी कहेंगे, और उसी को हम वहाँ पे रेडिक्स और बेस भी कहेंगे। तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में आ गया होगा कि कैसे डिफाइन करते। तो डिफाइन करते एनी नंबर सिस्टम इज एन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ सिंबल नोन एज डिजिट। अब इसका यूज कहाँ करते हम? दीज नंबर सिस्टम और डिजिट यूज फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन लेंगे, उसी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लायर ऑपरेशन में लेंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। यानी इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए करते। कहाँ कहाँ करेंगे? एडिशन के लिए करते, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए करते, साथ में हम वहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए करते, और अदर जितने भी हमारा वहाँ पे क्या है, जो भी हमारा वहाँ पे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन है, वहाँ पे हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। कितने टाइप का है? 4 टाइप का नंबर सिस्टम है। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड इज द ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, फोर्थ इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब क्या दिया इसमें?
ये हो गया। अब हम डेफिनेशन देखेंगे रेडिक्स का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेस। रेडिक्स का ही दूसरा नाम क्या है? बेस। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो बेस रहता है उसी को हम रेडिक्स कहते हैं, रेडिक्स को ही बेस कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि जैसे आपका सरनेम रहता है, किसी का सरनेम चौधरी है, किसी का सरनेम देशपांडे है, किसी का सरनेम जोशी है, किसी का सरनेम जो है वो पाठक है ना, या किसी का सरनेम जो है वो तितरमारे है। तो ये सब क्या रहता है? ये जो सरनेम रहते हैं, किसी का सरनेम घोरमारे है, तो ये सब क्या रहता है? ये सब रहता है हमारा रेडिक्स। उस परिवार का रेडिक्स हो गया। घोरमारे परिवार या देशपांडे परिवार या जोशी परिवार, उसी तरह से। तो उसी तरह से हमारे नंबर सिस्टम जो है उसका भी क्या रहता है? रेडिक्स। तो रेडिक्स का ही दूसरा नाम हो गया बेस। क्या इंडिकेट करता है वो? इट इज़ इंडिकेट और एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डिजिट। वो इंडिकेट करता है और एक्सप्रेस करता है कि कितने डिजिट है। और बेसिक सिंबल, नंबर ऑफ डिजिट और बेसिक सिंबल वो क्या करता है? इंडिकेट करता है। यूज इन नंबर सिस्टम, यूज इन नंबर सिस्टम विच इज़ शोन इन द फॉलोइंग टेबल। और वो नीचे के टेबल में आपको दिखाया गया है, जो कि तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे हैं उसको। अब देखो क्या होगा इसमें। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसका रेडिक्स और बेस जो है वो कितना है? 2। तो नंबर 2 ही रहेंगे, 0 और 1। और उसका मैंने एग्जाम्पल भी लिया 1100। क्या मीनिंग होता है 1100 का? मैं थोड़ा देर में बताता हूँ आपको। फिर आएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसका रेडिक्स और बेस है 8। नंबर टोटल 8 है, लेकिन 0 से स्टार्ट करते इसलिए 7 तक ही रहेगा। देखो आता कि नहीं? 0 1 2 3 4 5 6 7। इसी को हम कहते हैं वहाँ पे सेट ऑफ सिंबल। सेट ऑफ सिंबल का मतलब यही हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका रेडिक्स और बेस कितना है? 10। और ये नंबर हम लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे हमने ऑक्टल का एग्जांपल दिया 14 और इसका हमने डेसिमल का एग्जांपल दिया 12। कैसे आता है ये भी हम आपको थोड़ा देर के बाद बताते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका रेडिक्स और बेस है 16, तो उसका नंबर कैसे आया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E N F, जिसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है C। ये हमने इक्विवेलेंट एग्जांपल लिया कि जिसको हम बाइनरी में 1100 कहते, उसी को ऑक्टल में हम 14 कहते, उसी को हम डेसिमल में 12 कहते हैं, उसी को हेक्साडेसिमल में हम C कहते हैं। अब देखो नाम ही है इसका हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल में कैसा है? अल्फ़ाबेट एज वेल एज न्यूमेरिकल। अब अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर भी कह देंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिकल यानी अल्फ़ाबेट, और न्यूमेरिकल यानी नंबर। कहाँ? 0 to 9। तो देखो 0 to 9 ये आ गया। अल्फ़ाबेट कैपिटल A लेंगे जिसका वैल्यू रहता है 10। अल्फ़ाबेट B है उसका वैल्यू रहता है 11। अल्फ़ाबेट C है उसका वैल्यू रहता है 12। अल्फ़ाबेट D है उसका वैल्यू रहता है 13। अल्फ़ाबेट E है जिसका वैल्यू रहता है 14। अल्फ़ाबेट F है जिसका वैल्यू है 15। इस प्रकार से वो हमारा रहता है अल्फ़ाबेट। तो ये रहता है हमारा एक क्वेश्चन जो 3 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। आपके क्वेश्चन के सामने ही मार्किंग भी दिया हुआ है। तो क्या था क्वेश्चन? व्हाट आर द डिफरेंट नंबर सिस्टम, डिफाइंड रेडिक्स एंड बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, जो कि हमारे कितने मार्क के रहते हैं? 3 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। और इसको इस तरह से हमें एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए और ये समझना चाहिए। तो ये था हमारा यहाँ पे नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, इस एग्जाम्पल को समझाने का आपको कोशिश करते हैं। उससे पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम को समझ लेंगे कि होता क्या है वो। देखिए आप के बॉडी में 2 हैंड है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। अभी जैसे आपका राइट हैंड साइड है, ये ले लिया हमने राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड जो है इसको हम क्या कहेंगे? LSB। LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, या इसी को दूसरा भी नाम देते हैं हम, और बोल करके इसको दूसरा नाम दे देंगे LSD, यानी इसका मतलब हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट।
उसी तरह से जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड आता है तो उसे कहते हैं MSB, जिसे हम कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या MSD कहेंगे तो उसे कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ये जो LSD रहता है या LSB रहता है, इसमें अभी हम पहले बाइनरी नंबर को देखेंगे। कौन सा नंबर को देखेंगे हम? बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर अगर आपको लिखना है तो अभी हमने आपको पढ़ाया कि क्या रहता है। डायरेक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि एनी नंबर सिस्टम के अंदर में वो उसका बेस रहता है, और बेस जो रहता है वो रहता है हमारा रेडिक्स। रेडिक्स बाइनरी का कितना है तो हमने देखा वहाँ पे कि रेडिक्स इक्वल टू कितना रहता है हमारा, वहाँ पे रहता है 2। अब रेडिक्स आपका 2 है। अब रेडिक्स 2 है तो इसका पोजिशनल वेट जो बनता है वो 2⁻0 से बनेगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग ही 0 है। अब जब बाइनरी नंबर लिखते हैं तो उसमें 2 ही चीज़ें हमें मालूम करना है कि उसका सेट ऑफ सिंबल में आपने देखा था कि केवल 2 ही चीज़ है, 0 और 1। ये 0 है और ये 1 है। तो हम किसी भी नंबर के वैल्यू आपको वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। क्या है ये? 2⁻0 का मतलब हो गया इसका ये जो वेट है वो आ गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। LSB से MSB के तरफ जाते जाएंगे, जितना हमारे स्क्रीन पे आता है उतना वहाँ तक हम चलते। पहले 2⁻3, फिर आ गया 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6, 2⁻7, 2⁻8, 2⁻9, 2⁻10। इस तरह से हम यहाँ तक 10 तक आए, और भी आगे जाएंगे लेकिन पहले इसको समझ लेते। तो ये हम 2⁻0 से लेकर के 2⁻10 तक गए। तो ये जो नंबर रहता है ये हो गया उसका पोजिशनल वेट। इसको क्या कहेंगे हम? आप समझ लो इसको। इसको कहते हैं हम पोजिशनल वेट, यानी हमने उसका पोजिशनल वेट दे दिया। LSB से MSB तक दे दिया 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 2 क्या है? 2 इज़ द रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, और 2 इज़ द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम। और ये क्या हो गया? उसका पोजिशनल वेट। अब ये पोजिशनल वेट के लिए भी क्या क्या कैसे दिया पोजिशनल वेट? तो हमने यहाँ पे नंबर ले लिया। क्या ले लिया? नंबर। देखो मैं बाद में नंबर लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको समझना चाहिए। कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन बाइनरी नंबर 0, 1 में ही लिखना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ से जैसे 1 ले लिया, इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया। तो मैंने ऐसा लिखा तो ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं। आप 0 को 1 कर सकते हो, 1 को भी 0 कर सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो आप। तो 1 0 1 0 1 लिया, मैं यहाँ पे 1 1 1 ले लिया, फिर हमने 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 1 ले लिया, और आगे जाएंगे हम। पहले इतना कंप्लीट कर लेते। अब ये नंबर था बाइनरी नंबर। ये कौन सा नंबर था हमारा? बाइनरी नंबर। कहाँ से स्टार्ट किया हमने? LSB से। कहाँ चले गए हम? MSB के तरफ। इसको दे दिया हमने पोजिशनल वेट। अब इसका हम क्या करेंगे? पोजिशनल वैल्यू देखेंगे। पोजिशनल वैल्यू देखेंगे इसका। अब पोजिशनल वैल्यू जब देखोगे तो LSB का वैल्यू आपका आएगा 2⁻0 का मतलब हो गया 1, यानी ये वैल्यू 1 ही रहेगा पोजिशनल वैल्यू। हम केवल पोजिशनल वैल्यू डाल रहे हैं, हम वैल्यू निकाल नहीं रहे, हम पोजिशनल वैल्यू समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो 2⁻0 फॉर 1, 2⁻1 फॉर 2, 2⁻2 फॉर 4, 2⁻3 फॉर 8, 2⁻4 फॉर 16, 2⁻5 फॉर 32, 2⁻6 फॉर 64, 2⁻7 फॉर 128, 2⁻8 फॉर 256, 2⁻9 फॉर 512 और 2⁻10 फॉर 1024। हमने इस प्रकार से नंबर लिया। अब ये नंबर को अगर देखें तो आप यहाँ पे केवल क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट देखो डबल डबल करते गए कि यानी LSB का वैल्यू ऑलवेज 1 ही रहेगा, क्योंकि 2⁻0 है, वो वैल्यू बदलने वाला नहीं है। तो इसका पोजिशनल वेट वैल्यू जो है 1 ही रहेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, डबल करते चले 1 2 4 8 16 32, 32 का डबल किया 64, 64 का डबल किया 128, 120 का डबल किया 256, 256 का डबल किया 512, 512 का डबल किया 1024। अब इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू मालूम कर सकते हैं।
अब इतने वैल्यू के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आप इसको लर्न नहीं करना है, इतना तो आप अपने दोनों हैंड पे ही ध्यान में रख सकते हो। ये 2 हैंड है आपका, और ये 2 हैंड में आपको टोटल 10 फिंगर है। देखो 10 फिंगर के लिए हमने एग्जांपल इसलिए लिया कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब अगर मैंने इस फिंगर को 2⁻0 दे दिया, ये 2⁻1 हो गया, ये 2⁻2 हो गया, ये 2⁻3 हो गया, ये 2⁻4 हो गया, 2⁻5, 2⁻6, 2⁻7, 2⁻8, 2⁻9, और हमने 0 से स्टार्ट किया इसलिए 9 तक ही पहुंचा। इसके आगे का 2⁻10 आएगा। अब अगर इसको हम देखें तो इसको वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू हमने दे दिया। ये क्या हो गया 1, ये 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1024। तो हमने इधर नहीं जाना, हमें 10 पे ही ध्यान रखना है। तो 10 फिंगर पे अगर देखा तो हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब वैल्यू मालूम हो जाएगा। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। हमें राइट टू लेफ्ट में जाना है। दोनों हाथ को अगर आप ऐसे रखें तो आपको मालूम होगा कि ये जो हमारा है यहाँ पे थम्स, ये हो गया LSB, और इधर का जो थम्स है ये हो गया MSB। LSB टू MSB हम गए तो पूरे नंबर हमारे ध्यान में रहेगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। और हमें 2⁻9 तक हम पहुंच जाते क्योंकि हम 2⁻0 से स्टार्ट करते। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे का वैल्यू देखते कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम आए थे 2⁻10 तक। अगर हमें 2 यहाँ पे कोई नंबर है 1 समझ लो है, तो ये हो गया 2⁻11। तो इसका डबल कर देंगे, देखो 1024 आ गया। अगर हमने और एक नंबर यहाँ पे समझ लो बाइनरी नंबर 0 है, ये 2⁻12 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2040, यहाँ पे आ जाएगा 40। ये आ जाएगा हमारा 11 का 2048, इसका आ जाएगा 4096। देखो फिर से ये आ गया 1024, तो 2⁻11 का आ जाएगा 2048, और यहाँ पे आ जाएगा 4096। अब इसके आगे चले गए, कोई और एक नंबर ले लिया हमने, ये आ गया 2⁻13। इसका डबल ही करना है मुझे, कितना आ जाएगा 8192। इसका डबल कर दिया हमने। फिर इसके आगे अगर कोई और नंबर आ गया, सपोज समझ लो यहाँ पे नंबर आ गया आपको कितना, ये समझ लो 1 ही आ गया, तो ये आ गया 2⁻14। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 16,384। अब समझो इसका अगर हमने यहाँ पे ले लिया, अब मैं आगे चलता हूँ, कोई और नंबर यहाँ पे ले लिया, समझ लो यहाँ पे भी 1 आ गया, तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो कितना आ जाएगा, पोजिशनल वैल्यू 2⁻15। तो 2⁻15 अगर ले तो उसका वैल्यू इसका डबल करो, कितना आ जाएगा 32,768। फिर इसके आगे अगर जाएंगे हम, और कोई एक बाइनरी नंबर ले लिया, समझो 0 ही ले लिया हमने यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2⁻, अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 16, तो इसका डबल कर दो, ये आ जाएगा आपको, देखो 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1, फिर हमारा आ गया 6 6 2 जा 12 + 1 कितना आ गया 3, फिर हमारा रिमाइंडर बच गया 1, 7 2 जा 14 + 1 15, ये आ गया 5, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 और +1 यानी आ गया 5, और 3 2 जा 6 यानी 65,536। अब हमें इसके आगे भी नंबर अगर बनाना है तो हम बना सकते। देखो कोई और बाइनरी नंबर ले लिया, ये सब बाइनरी नंबर है, आ रहा है वहाँ से। अब ले लिया हमने 2⁻, समझो यहाँ पे ले लिया हमने 17, इसका डबल कर देंगे, ये आ गया 2, फिर ये आ गया 6 2 जा 12 यानी 2, रिमाइंडर 1, 3 2 जा 6 + 1 यानी हो गया 7, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10 + 1 11, रिमाइंडर 1, और 6 2 जा 12, और ये आ गया हमारा 1 यानी 13, हमारा इतना आ जाता है।
इसके आगे भी अगर कोई बाइनरी नंबर है, सपोज समझ लो यहाँ पे कुछ भी रहे 0 1, हमें तो पोजिशनल वेट देखना है। 2⁻⁻ मैंने ले लिया 18 समझो, इसको डबल कर दो, देखो ये आ गया 4, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1, 1 का 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 2, यानी 2 से मल्टीप्लाइड कर कितना हो गया 2,62,114। ये अगर मैंने इसके बाद ले लिया 2⁻19, तो ये सब नंबर लर्न नहीं करना है, आपको समझना है इसको कि कैसे आता है। 19 लिया तो कितना हो गया, इसका डबल कर देंगे 8, है ना, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर 5 2 जा हो गया यहाँ, सॉरी 6 2 जा हो गया 12, रिमाइंडर 1, और 2 2 जा हो गया हमारा कितना 4 + 1, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 5। ये हो गया हमारा 5,24,288। अगर मैंने इसके आगे भी कोई एक नंबर ले लिया बाइनरी का और वो आ गया 2⁻20, यहाँ तक तो बता देता हूँ मैं आपको, कितना हो गया 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1, 8 2 जा 16 + 1 यानी हो गया 17, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 + 1 यानी हो गया 5, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, अब 5 2 जा 10। यानी इस तरह से हम पूरे वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम 20 तक गए थे, आप अपने फिंगर के ऊपर ही इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। और ये फिंगर को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से ये LSB, ये हो गया MSB, और यहीं से चलो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, फिर से ये 10 ले लो तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 1024248409 8,192 16,384 32,768 65,536, उसके बाद 1,31,072 2,62,144, फिर आ जाएगा हमारा 5,24,288 और लास्ट में आ जाएगा हमारा कितना 10,48,576। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे लर्न कर सकते हो। इसको हम एक लाइन में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है LSB, ये है LSD, और यहाँ से ले लिया पोजिशनल वेट, ये वैल्यू, और ये हमारा क्या है बाइनरी नंबर। एक बार डायरेक्ट देखते हैं हम NUMBER नंबर। अब देखो क्या लिया 2⁻0 1, 2⁻1 2, 2⁻2 4, 2⁻3 8, 2⁻4 16, 2⁻5 32, 2⁻6 64, 2⁻7 128, 2⁻8 256, 2⁻9 512, 2⁻10 1024, 2⁻11 2048, 2⁻12 4096, 2⁻13 8,192, 2⁻14 16,384, 2⁻15 32,768, 2⁻16 65,536, 2⁻17 1,31,072, 2⁻18 2,62,144, 2⁻19 5,24,288 और 2⁻20 10,48,576। पूरे नंबर हम अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, उसके लिए लर्न करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने हैंड पे प्रैक्टिस करके इसे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बाइनरी नंबर का एग्जांपल लिया था, आपको यहाँ पे हमने दिया था 1100। इसका मीनिंग क्या होता है डेसिमल में? देखो, जब हमने बाइनरी लिया 1100, तभी हमने आपको पोजिशनल सिस्टम पढ़ाया 1 2 4 8 यहाँ तक आए हम, वही नंबर है यहाँ पे 0011 है। तो अब हमने ले लिया यहाँ पे 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3, जो 0 रहता है उसको कैंसिल करना। यहाँ तो हमने पोजिशनल वेट बताया, उसको कैंसिल नहीं करना। यहाँ पे देखो वैल्यू निकालते समय में व्हेन एवर 0 दैट इज कैंसल, ये हो गया 2⁻2, ये हो गया 2⁻3, तो 2⁻3 for 8,
प्लस 2 रेस्ट पर 2 पावर 4 प्लस 2 रेस्ट पर इससे मल्टीप्लाइड करते जाएंगे। ये 1 था इसलिए 8 आ गया, ये 1 था तो मल्टीप्लाइड किया तो ये 4 आ गया, प्लस ये हो गया 0 प्लस 0 तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 12। ये हमारा हो गया यहाँ पे डेसिमल का 12, इसलिए आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे डेसिमल का कितना दिया है 12 दिया हुआ है। ये हो गया और डेसिमल का 12 आया। अब ऑक्टल का देखते हैं। ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम रहता है ये 3 बिट का रहता है। कितने बिट का रहता है? 3 बिट का। लेकिन ये एग्जाम्पल में हमें दिया है 4 बिट का। ये साइड हमारा LSB है, ये MSB, तो 3 बिट बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? 3 संख्या तक आएंगे तो इधर से लेंगे LSB तो MSB की तरफ 0 0 1 और ये जो हमारा MSB है ये यहाँ पे 1 आया तो हम लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी 0 लगाएंगे वैल्यू हमारा अनचेंज रहता है। अब ऐसा देखेंगे तो इस वैल्यू को हम सेपरेट देखेंगे तो ये आ गया 1 और ये आ गया हमारा 1 2 4 तो ये आ गया 4। 0 जो है वो कैंसिल हो जाता है, यहाँ आ जाएगा 1 2 4 तो ये 4 था तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, केवल 1 आ गया तो ये आ गया हमारा 14। और भी दूसरा तरीका है लेकिन वो बाद में बताएंगे हम आपको। अब चलो हेक्साडेसिमल देखेंगे, उसके लिए आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल में आपको ये पढ़ाया ही है कि ये कैसा है, न्यूमेरिकल एज वेल एज अल्फ़ाबेट। जैसे A है, A फॉर 10, B फॉर 11, C फॉर 12। ये देखो ये 12 था, डेसिमल में 12 आया, ऑक्टल में 14 आया तो यहाँ पे आ गया C। और इस तरह से हम करेंगे। तो ये समझाने के लिए हमारा वीडियो जो है वो इतना लंबा हुआ। आप इसको समझ लीजिए, देखिए, शेयर कीजिए और कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। निबल, बाइट, वर्ड, स्ट्रिंग क्या होता है उसको देखेंगे। तो इस तरह से आप इसको देखो। अगर आप डेली एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका ये नंबर सिस्टम का जो स्टडी है वो आपका अच्छा से हो जाएगा। और इसके लिए आपको देखने के लिए केवल ध्यान देना है और 10 से 15 मिनट में ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखिए, उसको समझिए, उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो प्लेलिस्ट पे भी मिलेगा। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।